Good morning, dear students. Hello, this is Neha, your course teacher, and course title is Principles of Agronomy, and course number is EAS 5111. So today we will discuss about the types of intercropping. Okay, so as you all know that there are huge classifications for intercropping system and cropping system, but we will discuss only a relay cropping system because we relay intercropping system is in our syllabus only. Okay, सो हम सिर्फ एक ही क्रॉपिंग सिस्टम देखेंगे एंड बाकी जो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू ऑल. ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट अस सी व्हाट इज रिले इंटरक्रॉपिंग. सो वी कैन डिफाइन इट इज interplanting or intersowing of succeeding crop in the preceding annual crop. Succeeding crop is sown after the preceding crop has reached the maturity stage, but before the harvest of standing crop, or it refers to planting of succeeding crops before the harvest of preceding crops. Okay, so हम क्या समझ रहे हैं इससे कि बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्री प्लांटिंग क्रॉप, हम जो पहले जगाए हैं या पहले जो हमने उगाया हुआ है उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसकी मैच्योरिटी स्टेज में रिच करने से पहले, पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, नई प्रोसीडिंग क्रॉप जो है वो हम सोन कर देते हैं. ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड में जहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप होती है. ओके, सो दैट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज कॉल्ड the relay intercropping system. Okay, so this is the kind of intercropping. Okay, intercropping हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेम पीस ऑफ लैंड में हम 2 क्रॉप्स ले रहे हैं, है ना, 2 और मोर देन क्रॉप्स हम जब लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. Okay, so the planting of succeeding crop may be done before or after flowering, before or after the attainment of productive stage. ठीक है, मीन्स आफ्टर फ्लावरिंग हमें सेकेंड जो सक्सीडिंग हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, सॉरी प्रोसीडिंग क्रॉप होते हैं, हमें उसे क्या करना होता है, सोन करना होता है. ठीक है, तो फ्लावरिंग से पहले और रिप्रोडक्टिव स्टेज के फ्लावरिंग के बाद एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले हमें क्या करना रहता है, क्रॉप सोन करना रहता है. फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिव लाइफ साइकिल, सेंसेंस ऑफ लीव्स और अटेनमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप प्लांट. ओके, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से आप क्या समझते हैं कि फ्रूटिंग ना हो. ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉप का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब आफ्टर फ्लावरिंग अगर हम सोन कर देते हैं तो उसके मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने तक हमारी जो सेकेंड क्रॉप है वो फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाएगी. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि लैंड से हमें आउटपुट कंटिन्यूसली मिलता रहे. ठीक है, मतलब कोई गैप ना हो हमारे इनकम में. ठीक है, बेनिफिट जो फार्मर्स होते हैं वो बेनिफिट उनको हमेशा रेगुलरली मिलता रहे. ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, हम कह सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग. व्हाट इज रिले क्रॉपिंग. ठीक है, सो हम पूछेंगे कि क्या है रिले क्रॉपिंग, तो आप कह सकते हैं कि किसी सेम पीस ऑफ लैंड में हम जब प्रोसीडिंग क्रॉप को बिफोर द सक्सीडिंग क्रॉप हम मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने से पहले जब सोन कराते हैं तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड द relay intercropping system. Okay, so the common examples of relay cropping are maize and potato, maize storia, maize and turnip, and ragi और horse gram. ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हमने मेज उगाया है, ठीक है, तो मेज की हार्वेस्टिंग से पहले हम पोटैटो की क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं. ठीक है, मतलब पोटैटो को हम सोन कर देते हैं, उगा देते हैं. ठीक है, तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड द रिले इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत से क्रॉप्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेम हाइट्स के क्रॉप ना हो, जैसे मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग होता है जहाँ पे अलग अलग हाइट्स के क्रॉपिंग सिस्टम हम लेते हैं या क्रॉपिंग सिस्टम हम अपनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेज जो है वो बहुत हाइट वाला क्रॉप है, मतलब एज कम्पेयर टू पोटैटो वो क्या है,
बहुत हाइट है उसकी, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो प्रोसीडिंग क्रॉप है उसको सक्सीडिंग क्रॉप का कोई कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, या वो न्यूट्रिएंट के लिए या लाइट्स के लिए क्या होता है, कम्पीट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज के बाद उनके जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट के और जो प्रोसीडिंग क्रॉप के रिक्वायरमेंट है वो दोनों क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जब कंपटीशन कब होता है, कंपटीशन तब होता है जब हमें सेम रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट सेम हो, तब हम क्या करते हैं, किसी एक को सप्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती है फॉर द रिले इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। ओके, सो देयर आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स फॉर द रिले इंटरक्रॉपिंग एंड विच इज टू गेन टाइम फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग and to plant the subsequent crop at their optimum planting date when the current crop harvest is delayed, ठीक है। तो that is also the objective for to do intercropping, relay intercropping system. And again, to avoid moisture strain in the post rainy season and to avoid labor peaks at the harvest of the first crop and planting of the second crop. Okay, so we can say that there is no needs for extra labors. ओके, सो हमने जो हार्वेस्टिंग के लिए जो लेबर्स लगाया है एज यूजुअल उसे ही हम प्लांटिंग कराएंगे, ठीक है। तो किसी एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस की हमें ज़रूरत नहीं होती। ओके, एंड देन रिले क्रॉपिंग इज डिफिकल्ट इन द क्लोजली स्पेस्ड एंड डेंस कैनोपी सीरियल्स एज सोरगम और मिलेट्स अनलेस सम रोज आर स्किप्ड, ठीक है। तो जो बहुत डेंस जिनकी कैनोपी होती है, क्रॉप कैनोपी होती है, क्रॉप कैनोपी का मतलब क्या समझते हैं आप? क्रॉप कैनोपी मतलब होता है कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। तो जब प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तो उनके लीव्स स्ट्रक्चर्ड हैं, अपवर्ड्स होते हैं, टूवर्ड्स द स्काई होते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ होते हैं, ठीक है, अपवर्ड्स होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की कैनोपी होती है, ठीक है। किसी किसी क्रॉप की कैनोपी होती है जो एक इंटरनोड छोड़ के उनके लीव्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। कुछ कैनोपी ऐसी होती है कि सारे स्टेम्स में एक क्या कह सकते हैं, पैरेलल जो है लीव्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्रॉप की कैनोपी। तो क्रॉप की कैनोपी जब डेंस कैनोपी होगी तो क्या होगा, क्लोजली और किसी क्रॉप को लगाने के लिए अगर हम रिले इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उस क्रॉप को भी स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो जब हम डेंस कैनोपी जिन क्रॉप की होती है और अगर हम वैसे सीरियल्स क्रॉप या सोरगम जैसे क्रॉप्स को उगाते तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें रिले इंटरक्रॉपिंग इनके बीच में नहीं कर सकते, ऑफकोर्स हम कर सकते हैं, बट हमें क्या करना होता है, एक रो मेंटेन करना होता है, मतलब गैप करना होता है, ठीक है। मतलब वन रो में गैप करके आपने सेकेंड रो में लिया, फिर फर्स्ट रो में गैप, उसके बाद कंटिन्यूअसली हम वो क्या करते हैं, वो अरेंजमेंट या वो सीक्वेंस जो है वो फॉलो करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिले इंटरक्रॉपिंग, दैट्स इट, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं और क्रॉप रोटेशन भी हमने करा हुआ है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर सिलेबस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बी सेफ, टेक केयर।